बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज के शुभ बसंत पंचमी पर्व की लाखों लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और यही बधाई श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने आज श्री मंदिर जी में सिंहासन से नीचे उतरते हुए श्री आरती के समापन के पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमियों को अपने सुंदर वचनों से माला माल किया और बड़े सुंदर तरीके से खिलखिलाने वाली बधाई गुरुमुखों को दी, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी कितने खुश होते हैं, कितनी उन्हें हार्दिक खुशी होती है अपने गुरुमुख प्रेमियों को ऐसे अवसरों पर बधाई देने की, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये उनके वचनों में बधाई देते हुए उनको सुनकर हम स्वयं अंदाज़ा लगाएंगे कि वो कितने खुश हैं अपने दूसरे महाराज अधिराज श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्मदिन पर आज गुरुमुख प्रेमियों को बधाइयाँ देते हुए, आशीर्वाद की वर्षा करते हुए और अपने मुखारबिंद से फरमाया कि 11:30 बजे फिर दर्शन खुलेंगे, अभी सुबह सुबह आरती में। श्री गुरु महाराज जी सुबह से जब श्रीकार में विराजमान होकर आते हैं तो आज गुब्बारे हाथों में लिए, गुब्बारे फुलाकर झुंड के झुंड अपने हाथों में लिए हुए श्री गुरु महाराज जी की राह देखते सामने से आती हुई कार के जहाँ दर्शन होते हैं वहीं सामने गेट पर खड़े हुए इंतज़ार करते हुए गुरुमुख देखे गए और इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हुई और श्री कार सामने से आई। सिर पर भी छोटे छोटे टोपे लगाए हुए गुरुमुख प्रेमियों ने, गुब्बारों वालों ने गुब्बारे हाथ में लिए हुए, गुब्बारों के झुंड एक एक प्रेमी ने हाथ में लिए हुए और कुछ और गुरुमुखों ने भी सर पर टोपे लगाए हुए। और सुबह सवेरे का अमृत वेले का समय वास्तव में बसंत को, एक बसंत की पहचान कराते हुए बिल्कुल सुंदर और दिल को लुभाने वाला मौसम, न किसी प्रकार की ठंड, ना कोई गर्मी, बस दिल को सराबोर करने वाला मौसम। और जब श्री गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार सामने हो रहे हों हाजिर हजूर, तो फिर क्या कहना मौसम का, इन बहारों का, इन बसंत की फुहारों का। श्रीकार सामने से आती हुई और सभी गुरुमुख प्रेमी जयकारे बोलते हुए भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। गुरुमुख प्रेमी दर्शन करते हुए और श्रीकार सीधे श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हुए और श्री मंदिर जी के बाहर बरामदे में श्री कार रुकती है और श्री गुरु महाराज जी श्री कार से बाहर कृपा करते हुए और अंदर प्रवेश करते हुए श्री मंदिर जी में सबको आशीर्वाद देते हुए। और गुरुमुख प्रेमी बीच बीच में टोपे लगाए हुए बैठे थे संगत के बीच में। और आज श्री गुरु महाराज जी ने
पीले कलर का हल्का पीले रंग का स्वेटर अपने सुंदर स्वरूप पर पहनाया हुआ, आपने श्री स्वेटर पहना हुआ पीले कलर का, जो कि बसंत का प्रतीक नज़र आ रहा था। कुछ महात्मा जनों ने पीले स्वेटर पहने हुए, किसी ने पीली जर्सी पहनी हुई और तो कुछ पीले शॉल ओढ़े हुए सुंदर वेशभूषाओं में दिखाई दे रहे थे। और गुरुमुख माताएं बहनें भक्तानियाँ पीले शॉल पीली चुन्नियाँ ओढ़े हुए, कोई पीली स्वेटर डाले हुए, भाईजन भी इस प्रकार पीले कलर की चुन्नियाँ ओढ़े हुए। भाव कहने का कि बसंत का एक सुंदर सुहाना वातावरण श्री मंदिर जी में देखने को आया कि श्री परमहंसों की वेदी में श्री गुरु महाराज जी ने प्रवेश किया और तिलक लगाना प्रारंभ किया श्री परमहंसों को कि आज दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का शुभ जन्म दिवस है। सभी श्री परमहंसों के मस्तक पर तिलक लगाते हुए और भजन भक्तानियाँ बोल रही कि आज दिन बड़भागी आयो, सब सतगुरन के तिलक लगायो, लख 84 ढायो, सतगुरन के तिलक लगायो। इस प्रकार भजन बोलता रहा और एक एक करके श्री परमहंसों को तिलक लगाते हुए, माथा टेकते हुए और बसंत पंचमी की बधाई हो, बसंत पंचमी पर्व मुबारक, इस प्रकार के श्री परमहंसों के आगे छोटे छोटे ये बधाई संदेश लिखे हुए गुलदस्ते समर्पित किए। और आज श्री परमहंसों को पीले पीतांबर हल्के लाइट कलर के लुभावने बेल बूटों दार सुंदर पीली सजावट, पीला सिंहासन और पूरे वेदी के अंदर बड़े वाले पर्दे भी पीले कलर के, यानी पीला सब कुछ मैच हो रहा था। और वेदी के किनारों पर बने हुए सिंहासन बनी हुई चौकी, जहाँ माथा टेकते हैं सभी गुरुमुख प्रेमी महात्मा जनों की तरफ, सामने भक्तों और भक्तानियों की तरफ और उस तरफ भाई जनों की तरफ, ट्रेयों के अंदर लगातार पीले और नारंगी कलर के गेंदे के फूल शोभायमान होते हुए, और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सभी श्री परमहंसों को माथा टेकते हुए सुंदर तिलक लगाते हुए जयकारों के जय घोष के साथ फिर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे पहुंचकर श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के आगे अलग से मेज लगी हुई और मेज पर सुंदर केक सुशोभित था। श्री गुरु महाराज जी ने अपने सुंदर कर कमलों से केक काटा, शुभ मुहूर्त किया और जन्मदिन की 2 कड़ियाँ भजनों की भक्तानियों की ओर से बोली गई। और इतना ही फिर
इसके पश्चात श्री आरती का शुभारंभ हुआ और श्री आरती के समापन के बाद सुंदर सत्संग का वर्णन किया गया कि किस प्रकार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी पहली पातशाही गुरु महाराज जी से मिले, उनका मिलन हुआ कि ये बसंत ऋतु का जैसे दूसरी ऋतुओं से कुछ विशेष हटकर आकर्षण है, ऐसा ही उस समय का वर्णन जब दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी का श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी से मिलन हुआ और नाम की दीक्षा लेकर और उनकी आज्ञा में किस प्रकार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने अपना पूरा जीवन ढाल दिया और फिर लगातार श्री आनंदपुर धाम के लिए हर पल, हर क्षण, हर श्वास समर्पित किया। श्री दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री पहली पातशाही गुरु महाराज जी की मौज को शिरोधार्य करते हुए और पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के लिए भी बहुत से अपनी मौज से वचन फरमाए और पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने जो जो उस वक़्त अमृत तुल्य वचन फरमाए श्री आनंदपुर धाम के बारे में, उसका जीता जागता साकार होता हुआ स्वप्न श्री परमहंस अवतार महाराज जी का आज हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं, बल्कि बिल्कुल नज़दीकी से अनुभव कर रहे हैं। आज छठी पातशाही गुरु महाराज जी की हजूरी में उनकी कृपा दृष्टि की छत्र छाया के तले गुरुमुख प्रेमी बहुत ही रोमांच का ये समय व्यतीत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली बना रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी इस प्रकार सत्संग के बाद जब सिंहासन से उठते हुए, मुस्कुराते हुए, तालियां बजाने का इशारा करते हुए और विराजमान अपनी चौकी के सिंहासन पे जब श्री आरती के समय थे तो उनके पीले स्वेटर को श्री परमहंसों के पीतांबरों से और श्री मंदिर जी में पीले पीले उनके चरणों में श्री परमहंसों के आगे पीले और नारंगी फूलों को और श्री वेदी के भीतर बड़े बड़े ऊपर से नीचे की ओर पीले कलर के सुंदर पर्दों से मैच करता हुआ श्री गुरु महाराज जी का पीले कलर का सुंदर स्वेटर, पीले कलर की सुंदर शॉल जो आपने श्री चरणों पर ओढ़ रखी थी, बहुत ही शोभायमान। और इस प्रकार उठते वक़्त सबको आशीर्वाद देते हुए और तालियां बजाते हुए स्वयं दोनों कर कमलों से मुस्कुराते हुए और गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद दिया। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई दी, जो अभी आप सब सुनेंगे। आओ सब श्री हजूर गुरु महाराज जी की स्वयं की आवाज़ में उनके सुंदर वचन और ये दो भजन भाईजनों की आवाज़ में
शुभ बसंत पंचमी के पर्व पर सुने। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। जन्मदिन की प्रभु को मुबारक, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। जब पापों से धरती अधुनाई, प्रभु तुमने की है सुनवाई। अर्शों से आए मेरे प्रभु प्राण आधार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। अर्शों से उतर के फरिश्तों में आए, नए रूप नारायण आकर जग जाए। हो मालिक सबको खुशियाँ नवाए, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। जन्म के भंडारी रहमत ला रहे और ला रहे। आने प्यासी रूहों की प्रभु प्यास बुझाई। वाणी सरस्वती जी आया मौसम बहार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार दोनों हाथ किया करो। प्रभु का दीदार। ये अरज हमारी स्वीकार करना, श्री चरणों के साए हमें रखना। युग युग तुमको पाएगा, करेंगे पुकार, युग युग तुमको पाएगा, मिल गया। करेंगे पुकार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार। शुभ जन्मदिवस की प्रभु मुबारक, आई बसंत बहार पाया प्रभु का दीदार, आई बसंत बहार पाया प्रभु का बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो सबको मालूम ही वह होगा कि हमारे
दृष्टि समराज महाराज धीराज दूसरी पातशाह जी का महाराज जी का अवतरण दिवस है। महापुरुषों की जितनी भी महिमा गाई जाए थोड़ी है। उनने अपने समय में कितना तप किया, वो किसके लिए? गुरुमुखों के लिए, गुरुमुखों के कल्याण के लिए। और अपने जीवन में उन्होंने बहुत लीलाएं की। तो इस महापुरुषों की महिमा बेअंत है। वो पार्वती असीम है, सीमा ही नहीं है। कोई इंसान उनकी महिमा को गा ही नहीं सकता कि कितनी उनकी महिमा बेअंत है, अपार है, अपार है। तो श्री दूसरी पातशाही महाराज जी के जन्मदिन की सभी गुरुओं को बहुत 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 बधाई हो। आपको भी बधाई महाराज जी। पूर्वक अपना आज का आनंद लेकर चले और फिर दोपहर में 11:30 फिर दर्शन खुलेंगे। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा ये दरबार हमारा हमारा। सारे जहां से हम सेवक इस दर के श्री सतगुरु
सुंदर वचन सभी गुरुमुखों ने सुने और इस प्रकार मधुर श्री गुरु महाराज जी की आवाज़, मुखारविंद के वचन, मन को मोह लेने वाले आज के शुभ अवतरण दिवस श्री द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी पर के इस मौके पर और भी चार चांद लगाते हुए श्री गुरु महाराज जी की आवाज़ सुनने के लिए गुरुमुख प्रेमी कितने लालायित रहते हैं। और सुंदर संदेश 11:30 बजे फिर श्री दर्शन हॉल में एकत्र होने का दिया, फरमाया कि 11:30 बजे फिर दर्शन खुलेंगे। यानी उनको अपने गुरुमुखों के संग, अपने सेवकों के संग बैठना, उठना, उनके साथ चलना फिरना बहुत अच्छा लगता है। तभी आज श्री गुरु महाराज जी जो कि इस प्रकार सबको आशीर्वाद देते हुए, और कुछ गुरुमुख प्रेमी कोई कोई टोपा लगाए हुए सिर पर जन्मदिन के जो लगाए जाते हैं और नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। और श्री गुरु महाराज जी कुछ वचन कर रहे थे प्रेमी महात्मा जी से। गुरुमुख प्रेमियों को नाचते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि फरमा रहे हों कि देखो आज गुरुमुख प्रेमी कितने खुश हैं अपने श्री परमहंस अवतार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के शुभ जन्म दिवस के मौके पर। और क्यों ना खुश हों, इससे अधिक खुशी संसार में कहीं हो ही नहीं सकती। श्री गुरु महाराज जी सबको आशीर्वाद देते हुए महात्मा जनों की ओर से बाहर की ओर धीरे धीरे चलते हुए, और बाहर आकर भी श्री कार में विराजमान ना होकर श्री कार से थोड़ा सा आगे निकलकर पैदल ही चलते हुए कुछ दूरी तक पैदल ही गए, जहां शिमला पार्क जाने के लिए श्री कार बड़े गेट से निकलती है, उस गेट तक पैदल चलते रहे। और जो भक्तानियाँ और बाइयाँ इतनी ढेर सारी संख्या में अचानक से आ गईं, और जो भगत जन श्री गुरु महाराज जी के आगे आगे नाच रहे थे, उनको लगा कि आज बहुत खूब सुंदर अवसर है ये श्री गुरु महाराज जी के आगे नाचने का, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पैदल ही महात्मा जनों की टोली के साथ कृपा करते हुए और गुरुमुख प्रेमी आगे नाचते हुए थोड़ी देर में ही क्या देखा कि बाइयाँ और भक्तानियों की एक भीड़ आई जो जाने भक्तों को कहाँ धकेल दिया। भगत जन भक्तानियों की भीड़ में कहीं खो गए और वो भागकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते, और उस तरफ भी भक्तानी और बाइयों की भीड़ हो गई। यानी दोनों तरफ ही भक्तानियाँ और बाई जन अनकंट्रोल होते हुए अपने श्री गुरु महाराज जी को इस वक्त इस प्रकार पैदल चलते हुए देखकर जोर से जयकारे लगाते हुए श्री गुरु महाराज जी को बधाइयाँ देते हुए, स्वामी जी बधाई हो, इस प्रकार सुनाई देता हुआ जय घोष जयकारों का। और जो गुब्बारे लेकर सुबह से प्रेमी 5 बजे से जाने उससे भी पहले गुरुमुख प्रेमी अपने गुब्बारे फुलाकर हाथों में लेकर तैयार खड़े थे। एक परीक्षा की घड़ी जैसे होती है कि किसी न किसी ऐसे कोमल बंधन में, सूक्ष्म बंधन में श्री गुरु महाराज जी बांध देते हैं अपने भक्तों को, सेवकों को, कि वो भीतर ही भीतर एक इस प्रकार का जुड़ाव महसूस करते हैं जैसे कि सेवक और स्वामी एक रूप हो गए हो। और उन गुब्बारों को आज़ाद करने का अब समय आया, जो श्री गुरु महाराज जी ने पैदल चलते हुए ही श्री गुरु महाराज जी के कर कमलों में गुब्बारों का धागा पकड़ाया और एक एक झुंड करते हुए श्री गुरु महाराज जी
उन गुब्बारों को आज़ाद करते हुए ऊपर की ओर तेजी से ठंडी ठंडी हवा के अंदर, ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उड़ते हुए गुब्बारे शोभायमान होते हुए ऊपर की ओर तेजी से दौड़े चले जा रहे थे, जैसे गुब्बारे भी बैकुंठ धाम के वासी होकर आगे सतगुरु के धाम में जा रहे हों। सभी गुब्बारों को ऊपर की ओर छोड़ दिया और तब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान हुए और उस गेट से बाहर शिमला पार्क वाली सड़क पर जब श्री कार रवाना हुई तो फिर से वो गुरमुख प्रेमी भागकर श्री कार के आगे आ गए और नाचना फिर शुरू किया। थोड़ी देर का वो अवसर फिर गुरमुख प्रेमियों को मिला, यानी एक होड़ सी लगी रही गुरमुख प्रेमियों की जब भी। और श्री गुरु महाराज जी जिसको प्रेरणा देते हैं, जिसको खींचकर भीड़ से अलग एक अवसर नाचने का प्रदान करते हैं, उसे कौन रोक सकता है। रिद्धियां सिद्धियां जिनका पानी भरती हो, उनकी मौज को साकार होने पर किसी की मजाल नहीं कि उनकी लीलाओं को बीच में कोई हस्तक्षेप कर सके। ऐसे सुंदर नज़ारे, सुंदर दृश्य देखकर सुबह सवेरे आज का ये बसंत पंचमी का पर्व बहुत ही सादगी से मगर बहुत ही मन लुभावन, ढोल बज रहे थे, नाच हो रहे थे। थोड़ी देर के इन नज़ारों में ऐसा लगा जैसे कि सदियों से गुरमुख प्रेमी अपने प्रीतम के साथ, अपने सतगुरु के साथ ये खेल, ये लीलाएं और ये नाच गानों का अपने सतगुरु के आगे खेल खेल रहे हों। ऐसा लगता ही नहीं था कि ये थोड़ी देर का ही अवसर था। 6:30 बजे के आसपास, 6:30 से भी थोड़ा देरी से श्री गुरु महाराज जी की श्री कार अंदर से आई और 7:30 पौने 8 बजे से पहले ही 7:30 और 7:45 के बीच सभी गुरुमुख प्रेमी प्रोग्राम मना चुके थे और श्री गुरु महाराज जी की कार जा चुकी थी। ये 1 घंटे का, 1.25 घंटे का समय, 1.25 घंटा समझो कि ये जो समय श्री कार अंदर से आई और फिर ये पूरा शुभ समागम पूरा करके श्री गुरु महाराज जी शिमला पार्क की ओर चले गए। इस 1.25 घंटे में ऐसा लग रहा था कि अव्वल तो हम हैं ही नहीं, बस हैं तो श्री गुरु महाराज जी है और श्री गुरु महाराज जी की संगत है, श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं, श्री गुरु महाराज जी के नज़ारे हैं और नज़ारे ऐसे कि वो बहुत प्यारे हैं। श्री गुरु महाराज इतना अपने प्रेमियों के लिए जतन करते हैं कि उनके बीच में पैदल चल के आए। कितना रास्ता पैदल चल करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को वो अपूर्व आनंद की अनुभूति कराई जो बैकुंठों से कहीं बढ़कर है। और वो नज़ारा जिसमें अपने आप की अनुभूति होना बंद हो जाए, अपने आप का एहसास खत्म हो जाए, अपने आप को गुम हुआ गुरुमुख प्रेमी देखने में, यानी केवल और केवल अपने सतगुरु को ही देख रहे हों, महसूस कर रहे हों, ऐसे नज़ारों का वर्णन, ऐसे अपूर्व आनंद का वर्णन करना जिभा से परे की बात है। और इसी प्रकार श्री गुरु महाराज जी ने सब पर ये मेहरबानी करते हुए, कृपा दृष्टि करते हुए सब प्रेमियों को खुश मगन करके आज के शुभ
दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के अवतरण दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ माइक में भी दी। और ये जो बाहर श्री आरती के पश्चात का नज़ारा था उसका क्या कहना। हर पल हर क्षण बधाई प्राप्त हो रही थी। सूक्ष्म तौर पर भाव भीनी ये मुबारकबाद श्री गुरु महाराज जी सबको दे रहे थे। और गुरुमुख प्रेमी भी अपनी होश भुलाए हुए मदमस्त हुए श्री गुरु महाराज जी के इधर उधर एक भीड़ में चलते हुए इस बसंत पंचमी पर्व की बहुत ही खुशियाँ प्राप्त करते हुए, खुशियों से अपनी झोलियाँ भरते हुए आज गुरुमुख प्रेमियों के जीवन आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। और गुरुमुख प्रेमी श्री गुरु महाराज जी को लंबी उम्र की दुआएं देते हुए और श्री गुरु महाराज जी भी आशीर्वाद में लंबी उम्र की बधाइयाँ अपने गुरुमुख प्रेमियों को भीतर ही भीतर सूक्ष्म आवाज़ में देते हुए बहुत प्यारे लग रहे थे। और आज के इस पर्व की सभी गुरुमुख प्रेमियों को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।